नमस्कार, मैं आचार्य ध्यान आमीन और एक प्यारी सी कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। हाँ, ये नहीं सोचें कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मैं आपको जानता नहीं हूँ। ये आपके लिए ही है। इसे आप अच्छे से सुने और समझें, ठीक है? गुस्सा भी आ सकता है, मगर इस कहानी को बहुत अच्छे से समझें क्योंकि ये स्पेशल आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। तो इसे ध्यान से सुने। मुझे पता है आप मेरे सभी वीडियो देखते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक दिन क्या होता है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे हम सभी की होगी, वैसे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद जो है, यमराज आते हैं। अब यमराज जब आते हैं तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ अब चलो, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं करो, मुझे मत लेकर जाओ। जैसे हम सभी मरने के बाद करते हैं कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। फिर यमराज कहता है तुम्हें तो इससे भी अच्छे आगे परिवार मिलने वाले हैं, इससे भी अच्छे घर में तुम्हारा जन्म होगा, तुम चलो मेरे साथ। अब ये यात्रा और आगे बढ़ेगी। मृत्यु विकास है। तो वो व्यक्ति समझता है, मगर वो व्यक्ति यमराज के पांव पकड़ के रोने लगता है। कहता तुम मुझे नरक में मत ले जाना, मैं नरक से बहुत डरता हूं, नरक में मुझे नहीं जाना। यमराज बहुत जोर की हंसता है। कहानी को ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यमराज बहुत जोर की हंसता है और उसे कहता कि मैं कैसे तुम्हें नरक ले जा सकता, मैं तो तुम्हें नरक ले जाने के लिए आया ही नहीं, मैं तो तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, नरक नहीं। ना नरक ना स्वर्ग, मैं तुम्हें सिर्फ ले जाने के लिए आया हूं। नरक और स्वर्ग में जाना तो तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा डिसीजन है, मेरा थोड़ी ना है। मेरा तो काम है तुम्हें ले जाके वहां द्वार पे खड़े कर देना, जहां नरक भी है, जहां स्वर्ग भी है। वो व्यक्ति कहता है अच्छा तुम नहीं भेजोगे मुझे नरक? यमराज कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे भेज सकता हूं, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम इतना ही है कि मैं तुम्हें ले जाके खड़ा कर दूं। अब चुनाव तुम्हारा है। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। वो व्यक्ति कहता है ऐसे ही लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यदि मेरा ही डिसीजन है तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा, फिर नरक में क्यों जाऊं? यमराज कहता है बिल्कुल, तुम दोनों देखो, जिसमें तुम्हें पसंद हो उसमें तुम आगे का जीवन बिता सकते हो। यमराज उस व्यक्ति को लेकर, कहानी बहुत अच्छे से समझना क्योंकि तुम्हारे जीवन को छू रही है। यमराज उस व्यक्ति को लेकर जाता है, दिखाता है कि ये नरक का दरवाजा है। देखो दरवाजा बंद है और उस पर बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, तुम यहां से नरक को देख सकते हो। वो व्यक्ति नरक में देखता है दुख, पीड़ा, परेशानियां, जेलसी, ईर्ष्या, काम वासना से पीड़ित लोग, परेशान, जानवरों की तरह इंसान जी रहा है और इतना रो रहा है, खूनम खून। वो देखता है नरक, वो घबरा जाता है, कहता है इसमें तो कभी नहीं जाऊंगा, क्या स्वर्ग भी देख सकता हूं? यमराज कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं। यमराज स्वर्ग का दरवाजा दिखाता है, दरवाजा बंद ही होता है, उस पे भी बड़ा सा शीशा लगा होता है। व्यक्ति देखता है वहां सुंदर लोग हैं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी को मार नहीं रहा, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। परमात्मा सभी में वास करता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। संत भी हैं, साधक भी है, गुरु भी है, प्यारी दुनिया जिसको जीने के लिए आदमी पूरे जन्मों कल्पना करता है, वो स्वर्ग। वो बड़ा खुश होता है, कहता है मैं स्वर्ग ही जाना चाहूंगा। और यमराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखें इस बात का। यमराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वर्ग ही जाना चाहूंगा, हम सब भी यही चाहते हैं। यमराज कहता है बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो वो यमराज को कहता है कि दरवाजा, यमराज कहते हैं ये कुंडी लगी हुई है, दरवाजा लॉक है, आप इसे अनलॉक करके अंदर जा सकते हैं। वो व्यक्ति हाथ उठाता है, लॉक जो लगा होता है वो उस व्यक्ति के हाथ से भी 2-3 फुट ऊपर होता है। वो व्यक्ति हंसता है, कहता है इधर तक तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा यमराज जी, लॉक तो काफी ऊपर लगा हुआ है।
तो यमराज कहता है क्या नरक के दरवाजे को देखो। नरक का दरवाजे का लॉक जो होता है उसके चेस्ट से भी नीचे होता है। वो कहता है ये लॉक तो खोल दूंगा क्योंकि ये तो मेरे हाथ के अंदर ही है, मेरे चेस्ट से नीचे लॉक लगा है। तो यमराज कहता है फिर जो दरवाजा खोल सकते हो वहीं से चले जाओ, क्योंकि वही है फिर। तो वो यमराज को कहता है कि मतलब यमराज कहता है अगर तुमने अच्छे कर्म करे होते तो तुम्हारा कद बढ़ जाता। ध्यान से सुनना, तुमने अगर जीवन में अच्छे कर्म करे होते तो तुम्हारा कद बढ़ जाता, तुम स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारा कद छोटा रहे। जैसे कोई बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा प्रेम नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और वो कमजोर होकर छोटा ही रह जाता है। ऐसी तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी आत्मा विकसित होती। तुमने वैसे कर्म करे ही नहीं जिससे तुम्हारी आत्मा का कद बढ़ता। कद ना बढ़ने के कारण तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। यमराज ने उसे ये बात कही थी। कहानी है मगर सत्य भी है। तुम्हारा कद कितना बड़ा है, क्या उस दरवाजे को खोल सकते हो या नहीं खोल सकते? और अच्छे कर्म का अर्थ क्या है वो भी बता दूं। मेरे दृष्टि में जो मैंने जिया है, अच्छे कर्म का अर्थ ये नहीं कि आप धार्मिक स्थलों पर जाओ और दान करो। अच्छे कर्म का अर्थ है कि आप जो जीवन जीना चाहते हो उसे जियो, दूसरे को चोट न पहुंचाओ, दूसरे की आंख में आंसू ना आए और आप आनंदित होकर जियो। ऐसा जीवन आपके कद को ऊपर उठाएगा। और मैं ये तुम्हें ये भी बता दूं, कहानी कहती है कि द्वार खोलने पड़ेंगे। कद तुम्हारा बढ़ गया तो द्वार खुले ही हुए हैं। बुद्ध के लिए भी खुले थे, महावीर के लिए भी खुले थे, कृष्ण के लिए भी खुले थे। तुम कद बढ़ा सकते हो तो जरूर तुम्हारे लिए भी खुले होंगे। आनंदित रहना, सदा खुश रहना, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, सदा तुम्हारा कल्याण हो। इतने ध्यान से इस कहानी को सुना, थोड़ा सा इस पर विचार भी करना। क्या तुम काम कर रहे हो? क्या सच में कद बढ़ रहा है?